हमारे साथ उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या की धरती पर आए हुए हैं और अयोध्या में भक्तों को रसपान करा रहे हैं। राम कथा का भक्त इनकी कथा सुन करके झूम करके मस्त हो रहे हैं और राम का गुणगान कर रहे हैं। इसी मौके पर तिलक पत्रिका इनसे जुड़ रही है और भगवान को साधने के लिए, भगवान को आराधना करने के लिए जो हमारे वेदों, पुराणों और चालीसों में मंत्रों का उल्लेख होता है, उसी पर आज हम स्वामी जी से बात करेंगे कि आखिर मंत्र होता क्या है, मंत्र लिखता कौन है, मंत्र का निर्माण कैसे होता है, मंत्र की सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है, मंत्रों का जाप कैसे करें। जी स्वामी जी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा संसार, पूरा जगत में रहने वाले सभी व्यक्ति, पशु, पक्षी देवाधीन है। देवाधीन माने सूर्य के ऊपर किसी का शासन नहीं है। अमेरिका, रूस, वैज्ञानिक, सूर्य को किसी ने नहीं बनाया। सूर्य को हमारे यहाँ देवता बोला गया। सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है, इसलिए देवाधीनम। चंद्रमा से शीतल ऊर्जा मिलती है। पूरा विश्व देवाधीन है, बस ये समझ जाओ। इन्हीं को हमने देव कहा, जो अद्वितीय शक्ति है। संपूर्ण विश्व देवाधीन है। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग शरीर के सब अंग बदल देते हैं। आंखें बदल दें, हड्डी बदल दें, पैर बदल दें, हार्ट बदलते हैं, हृदय बदल दें, सब कुछ बदल सकते, किडनी आदि सब बदला जा सकता है। परंतु मरते हुए आदमी को कोई भी डॉक्टर कितना भी रुपया लेकर के 4 दिन के लिए मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता, चाहे वैज्ञानिक कितना भी जोर लगा लें। इसलिए पूरा विश्व देवाधीन है, ये मानना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बुढ़ापा न आवे, फिर भी बुढ़ापा आता ही है। बाल सफ़ेद होते ही हैं, न डॉक्टर रोक सकता, न कोई रोक सकता। इसलिए कहा जाता है और डंके की चोट सिद्ध बात कही जाती है कि पूरा विश्व देवाधीन है। डॉक्टर चले, अपनी भाषा कुछ अलग होगी, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति में देवाधीन कहा गया। पूरा विश्व देवाधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम। और देवता मंत्र के अधीन है। जैसे पूरा मकान ताले के अधीन है, दरवाजे पे ताला लगा है तो अंदर कोई नहीं जा सकता। पूरा मकान देवाधीन है। पूरा मकान ताले के अधीन है, पर ताला चाबी के अधीन है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, मकान उठा के नहीं ले जाता अपना, केवल चाबी लेके जाता है। और चाबी जिसके पास है वो मकान का मालिक। इसी तरह जितनी भी शक्तियाँ हैं और देवता हैं, सबके मंत्र हैं। आपकी भाषा में हम सरलता पूर्वक बता दें, चाबी की, बस की जिसके पास है वही मालिक है। इसलिए मंत्र जिसके पास है वही उस शक्ति का मालिक है। हमारे यहाँ सब देवताओं के मंत्र हैं। और अब प्रश्न ये उठेगा, उनके पास ये मंत्र कैसे आए, वेद शास्त्र कहाँ से आए? ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। ऋषि की परिभाषा है जिसने मंत्रों को देखा। हम बैठे हैं, हमारे सामने मंत्र दिख रहे हैं। जैसे टेलीविज़न पे लोग पिक्चर देखते हैं, हमारे ऋषियों ने मंत्रों को सामने से चलते हुए देखा। सामने मंत्र घूम रहे हैं। तपस्या के बल पर पराशर आदि ऋषि मुनि हिमालय में बैठ कर के मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं। वो ऋषि बोले जाते हैं हमारे यहाँ। ऋषय मंत्र दृष्टारः, मंत्रों को देखने वाला, बनाने वाला नहीं, देखने वाला।
सामने मंत्र आ रहा है, उसके घूम रहा है, उसको ऋषि बोलते हैं। अब मंत्र तो उसने लिख लिया, पर उसका परीक्षण कैसे हो कि इस मंत्र में शक्ति क्या है, इसके लिए फिर मुनयः मननशीलः, जो उसका मनन करते हैं कि इस मंत्र में क्या शक्ति है, कैसे रखा गया। तो ऋषियों और मुनियों, ऋषि देखते हैं और मुनि मनन करते हैं, तब उस मंत्र को वो लोग साधकों के लिए बताते हैं। इसी से मंत्र संग्रह है। वेद शास्त्र आदि के द्वारा मंत्र ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको हम चाबी कह सकते हैं। जिसके पास चाबी है और वो देवता का चाबी अपने पास रखता है और कोई भी शक्ति उससे प्राप्त कर सकता है। मंत्राधीनम तजेवता। आज ये बड़े बड़े आश्रम और स्थानधारी लोग भले ही बेचारे जलन करते हों कि इतने बड़े स्थान, इतने बड़े आश्रम कैसे चल रहे हैं, भंडारा कैसे चल रहा है, बेचारे अपनी बुद्धि लगाते हैं कैसे चल रहा है, पर उनको क्या मालूम इन महात्माओं ने मंत्रों का साक्षात्कार किया है। तो आज इनके पीछे, आगे पीछे लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन सब घूम रहा है, पूरे विश्व की शक्ति घूम रही है। हाँ, चिढ़ने वाले कह सकते हैं किसी की कहाँ से आया धन, कोई कह सकता है कोई महात्मा किसी के जेब काटा, किसी को चुरा के लाया, कहाँ से लाया। अर्थात मंत्र की शक्ति है सबसे बड़ी। मंत्र की शक्ति के कारण उनका वैभव समाज को दिखता है, पर संत महात्मा उस वैभव को वैभव नहीं मानते। वैभव तो उनका वो है क्या, भगवान की प्राप्ति और भगवान के साथ संबंध। जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि गेहूं के लिए खेती की जाती है, भूसा तो अपने आप मिल जाता है। संत महात्मा भगवान के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं और संसार की वस्तुएं तो आगे पीछे घूमती रहती हैं। इसीलिए मंत्र में पूर्ण निष्ठ होना चाहिए, उसी से जो है सफलता मिलेगी। ओम जी, एक बात और, 3 मंत्र होते हैं, सगुण मंत्र, निर्गुण मंत्र और बीज मंत्र। तीनों का अंतर बस समझा दीजिए तिलक पत्रिका पर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आराधना है, उपासना है, भक्ति है, सगुण की ही होती है। निर्गुण की भक्ति होगी ही नहीं। बिना गुण के कोई किसी को नहीं मानता। आप भी मेरे पास आए हैं, किसी गुण के पास आए हैं, गुण के कारण आए हैं। संसार में जो भी कोई किसी के पीछे घूम रहा है, गुणों के कारण घूम रहा है। सुंदरता का गुण होगा, विद्या का गुण होगा, कुछ ना गुण होगा। बस इन्हीं गुणों के कारण लोग इस आगे पीछे सबके घूम रहे हैं। और गुणों की ही भक्ति होती है, गुणों की ही साधना होती है। निर्गुण की भक्ति कैसे होगी? निर्गुण माने गुण रहित, उसकी भक्ति कैसे होगी? इसीलिए जो है निराकार तो ये है, बैठे रहो पढ़ो। ध्यान भी करोगे तो किसका करोगे? क्योंकि तुम आकार को मानते नहीं, गुण को मानते नहीं, साकार को मानते नहीं, तो कैसे ध्यान करोगे? इसीलिए जो भी आराधना है, उपासना है, केवल सगुण साकार की ही होती है। चाहे वो नारायण हो, राम हो, शंकर हो, ब्रह्मा हो, इनकी ही होती है। निराकार की कोई साधना नहीं होती, न कोई मंत्र जप होता है। अब रही बात ये मंत्र का बीज मंत्र, बस बीज का इतना ही अर्थ है, उस देवता का कोड वर्ड होता है। वो कोड वर्ड जो है उस देवता का मंत्र है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा मैं, हम हिमालय में रहते हैं, चीन का बॉर्डर है, मिलिट्री वहाँ रहती है, तो रोज़ सुबह जो है मिलिट्री को कोड वर्ड बता दिया जाता है। आज का कोड वर्ड बकरी रहेगा, सुबह बता दिया बकरी। अब जो भी पुलिस मिलिट्री है बाहर देखती रहती है, बॉर्डर का करती है, कभी कभी रात को देरी से भी आती है, तो जो वहाँ पर ड्यूटी पर जो गेट कीपर होता है, कोई दुश्मन अंदर न घुस जाए, तो पूछता है कौन? मिलिट्री वाला बोलेगा बकरी। ठीक जाओ, क्योंकि आज का कोड वर्ड बकरी था। पूछने की जरूरत नहीं तुम्हारा नाम क्या है, काट गया, वो तो कोई भी चुरा सकता है। तो इसी तरह जो है देवताओं का, जैसे मिलिट्री में कोड वर्ड होता है,
उसी के कारण ही परिचय होता है। इसी तरह हर देवता का एक कोड वर्ड बना हुआ है जिसको हम लोग बीज कहते हैं। जैसे ओंग, एंग, ह्रांग, क्लींग, इसका कोई अर्थ नहीं है, पर देवता का कोड बीज है वो, उसमें बहुत शक्ति छुपी हुई है और बहुत अर्थ छुपा हुआ है। बस यही बीजों का, मंत्रों का रहस्य है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने मंत्रों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बीज मंत्र देवताओं के कोड वर्ड होते हैं और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए, उनको आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सिर्फ उनका कोड वर्ड इस्तेमाल करिए, देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।